प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का भाग 4 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 इस तरह है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो प्रश्न संख्या 1 का भाग 4 है, इसका हमें सबसे पहले गुणनखंड करना होगा और गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर चर अर्थात u के 2 मान प्राप्त होंगे, वही इस बहुपद के शून्य कहलाएंगे। तो आइए प्रश्न संख्या 1 का भाग 4 हल करते हैं। दिया गया द्विघात बहुपद 4u² + 8u, हमें इसका गुणनखंड करना है। तो देखिए अभी तक जो हम गुणनखंड कर रहे थे उसमें 3 पद रहते थे, 1 पद और 2 पद, इसमें 2 ही पद है और यह द्विघात बहुपद है। तो आप कोई भी बहुपद हो उसे px मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे px बराबर 4u² + 8u। अब यहाँ पर देखें 2 पदों में हमें इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर दोनों पदों में जो हमें उभयनिष्ठ यानी कॉमन जो मिल रहा है, अंकों में 4 है यानी न्यूनतम 4 है और u² अर्थात चर की घात न्यूनतम u है यानी 1 घात है। तो हमें जो कॉमन मिलेगा वह मिलेगा 4u और जो कॉमन लेते हैं उसी से प्रत्येक पद में भाग करेंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो 1 होगा और u से भाग करेंगे तो यहाँ घात 2 है, केवल 1 घात बचेगी अर्थात u, 1 u या u लिखें, प्लस 4 का भाग करेंगे 8 में, 4 2 जा 8, 2 और u से u कैंसिल हो जाएगा दूसरे पद में, तो केवल बचेगा 2 अर्थात 4u u + 2, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब इसमें हमें इसके शून्य ज्ञात करना है अर्थात u के मान ज्ञात करना है, जिसके लिए px का मान 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए px बराबर 0, px बराबर क्या होगा 0 होगा। तब 4u और u + 2 बराबर 0 होगा क्योंकि px का मान 0 है। तो यहाँ से देखें जब 4u बराबर 0 तब u बराबर हो जाएगा 0/4। यदि हम किसी संख्या को 0 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पर 0 यानी 4 को हम 0 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। तो u का मान आया 0। अब दूसरा मान देखें, जब u + 2 बराबर 0 तब u बराबर यानी प्लस को बराबर के उधर ले जाएंगे तो -2 आएगा। तो यहाँ से u का मान आया -2। तो यहाँ से जो u के 2 मान आए हैं, एक मान अल्फ़ा कहलाएगा और दूसरा मान बीटा। ये अल्फ़ा और बीटा यूनानी भाषा के ग्रीक अक्षर हैं जो इसके शून्य कहलाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। यही इस बहुपद के शून्यक हैं और इसका एक आंसर ये आ गया। अब हमें इसकी जांच करना है अर्थात शून्यांक और गुणांक की सत्यता की जांच। जो हमें द्विघात बहुपद दिया है 4u² + 8u और जो इसका व्यापक रूप है ax² + bx + c, हम इससे तुलना करेंगे अर्थात गुणांक, क्योंकि शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इसके गुणांक हो जाएंगे यानी a बराबर 4
तो यहाँ a बराबर है 4 और b बराबर 8 है। अब देखिए c के स्थान पे कुछ नहीं है, हम यहाँ पर प्लस लिखकर 0 लिख सकते हैं। तो c बराबर आएगा 0, c का मान 0 है। अब देखें, अब सबसे पहले इनकी तुलना शून्यांकों का योगफल के सूत्र से इनके शून्यांक और गुणांक की संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर शून्यांक हैं अल्फ़ा और बीटा, और इसका सूत्र होता है -b/a, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग बराबर -b/a। तो अल्फ़ा का मान अभी हमने निकाला था 0 और बीटा का मान -2 है। यहाँ से अल्फ़ा का मान रखेंगे 0 प्लस बीटा का मान है -2 बराबर माइनस, और b का मान है 8 अपान a का मान है 4। इस तरह अब देखिए प्लस माइनस का गुणा -2 होगा, बराबर 4 से भाग करेंगे 8 को, तो 4 दूनी 8। यहाँ से यानी शून्यक -2 और गुणांक भी -2 आया। तो इस तरह से यह शून्यांकों का योगफल और उनका जो गुणांक है बराबर आया। यह इसका आंसर यानी ये सत्य हुआ। अब देखें शून्यांकों के गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यक यानी पहला शून्यक अल्फ़ा है और दूसरा बीटा, यानी इनका गुणनफल बराबर होता है c/a, यानी अचर पद अपान x² का गुणांक a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान है 0 और बीटा का मान है -2, और अचर पद c का मान है 0 और a का मान निकल गया है 4। तो यहाँ से सरल करेंगे तो 0 का गुणा -2 में करेंगे तो माइनस, यानी 0 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, और 0 में 4 का भाग करेंगे तो हो जाएगा 0। यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल और उनके गुणांक बराबर हुए। तो इस तरह से दोनों स्थितियों में यह सत्य पाया गया। इस तरह से शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का जो संबंध है सत्य है। आप इसे यहाँ पर लिख भी सकते हैं। इस तरह से प्रश्न संख्या 1 का भाग 4 हल कर लिया गया। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।